प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय विद्या अमृतम अश्नुते के दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। यह मंत्र भी उपनिषद ग्रंथ के पहले ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंत्र के अन्वय और भाव को समझने से पहले आइए इसका सस्वर पाठ कर लेते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मंत्र का अन्वय क्रमशः इस प्रकार होगा। यह कर्माणि कुर्वन्नेव शतम समाह जिजीविषेत एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। यह का क्या अर्थ हुआ? यह का अर्थ है इस संसार में कर्माणि कुर्वन्नेव कर्म करते हुए ही। कर्माणि कुर्वन्नेव का क्या अर्थ हो गया? कर्म करते हुए ही शतम क्षमा, शतम यानी 100, समाह यानी वर्ष, 100 वर्ष, जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, इससे तुम मनुष्यत्वाभिमानी लोगों में कर्म का न लिप्यते लेप नहीं होगा। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः यानी इससे, अन्यथा भिन्न मार्ग न अस्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्र में ये बतलाया गया है कि 100 वर्ष मनुष्यों की जो सामान्य आयु बतलाई गई है वह है 100 वर्ष की। इसमें कहा जा रहा है कि आप 100 वर्ष जीने की इच्छा तो कीजिए, मगर कर्म करते हुए ही कीजिए। ऐसा करने से आप मनुष्यों में कर्म का लेप नहीं होगा। इससे अलग या दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मंत्र को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है इसमें कर्म के महत्व को बतलाया गया है। इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि यदि आप कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाइएगा। ऐसा करने से आप मनुष्यों में कर्म का लेप नहीं होगा। इससे कोई अलग मार्ग नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है और कर्म का बंधन क्या है। इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि कर्म का बंधन क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं। मान लीजिए यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, यानी इस दोषपूर्ण कर्म को करते हैं। यह भी एक कर्म है, लेकिन यह कर्म कैसा कर्म है? दोषपूर्ण कर्म है। तो यदि आप इस दोषपूर्ण कर्म को करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? आप परीक्षा में फेल हो जाइएगा। यह फेल होना ही कर्म का बंधन है। उस बंधन में आप बंध गए। अब आपको उस बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? आपको इसका उपचार करना होगा। और वह उपचार क्या होगा? आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो जिस दोषपूर्ण कर्म के कारण आप इस बंधन में बंध गए उससे आप मुक्त हो जाइएगा। इस मंत्र में भी यही भाव छिपा हुआ है कि
आप जीने की 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हैं तो कैसे कीजिए? कर्मों को करते हुए कीजिए, और वह कर्म उपचारात्मक कर्म होगा, दोषपूर्ण कर्म नहीं। यहां ध्यान रखना इस बात को। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके ऊपर कर्मों का लेप नहीं होगा, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आत्मनिष्ठ पुरुष होकर अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए, क्योंकि अनात्मज्ञ व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कर्मों के कारण कर्मों के लेप से बच नहीं सकता। धन्यवाद।